जो चीज़ आप नाप नहीं सकते वो चीज़ आप कभी भी बड़ी कर नहीं सकते। नमस्कार, मैं आईबीसी अनुज जोशी आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इससे पहले जो हमने वीडियो दिया है उसमें आपने सीखा है पर्सनल फाइनेंस के बारे में। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है इसके बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको एक आउटलाइन दी थी, जिसके अंत में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने के बारे में जानना होगा तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपके लिए एक और बड़ा बिजनेस की तरफ से नया कोर्स लेके आया है जो है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। अभी पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस में डिफरेंस क्या है? पर्सनल फाइनेंस में आप वो फाइनेंस मैनेज करते हैं जो आपका पर्सनल है, यानी कि आपकी पर्सनल इनकम, आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स और आपके पर्सनल एक्सपेंसेस यानी कि आपके पर्सनल खर्चे, इन सब को मैनेज करने के लिए जो जानकारी आपको चाहिए वो आपको सीखनी चाहिए पर्सनल फाइनेंस के अंदर। और आज जिस बारे में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ वो है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। बड़ा बिजनेस की तरफ से बिजनेसमैन के फाइनेंस की प्रॉब्लम्स को समझते हुए इस कोर्स को तैयार किया गया है। तो आजकल जितने भी बिजनेसमैन हैं वो पूरे अपने सीए के ऊपर डिपेंड है। उनको लगता है कि सीए ही मेरा फाइनेंस मैनेज करता है। अगर आपको भी यही लगता है कि सीए ही फाइनेंस मैनेज करता है तो फिर से एक बार आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट और फाइनेंस ये दोनों अलग चीज है। अकाउंट जो है वो आपके खाते पुस्तक, बही पुस्तक यानी कि जो कुछ बुक्स बनती है, जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उससे रिलेटेड है। और फाइनेंस सीधे सीधे कहे तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन यानी कि मैथमेटिक्स के स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। यानी कि फाइनेंस आपके बिजनेस से सीधा सीधा रिलेटेड है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बिजनेसमैन फाइनेंस के बारे में पूरा सीए के ऊपर डिपेंड रहते हैं और इसीलिए कई सालों तक जहां पर है उसी ही लेवल पे बिजनेस करते रहते हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो बिजनेस कर रहा है उसको फाइनेंस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको फाइनेंस में इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। वो चीज़ें कौन सी है? उनमें से पहली 3 चीज़ें ये है कि आपको आपका बैलेंस शीट मालूम होना चाहिए। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपको मालूम है तो ही आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रैटेजीज डिजाइन कर सकते हैं। तो चलो समझते हैं आसान भाषा में कि बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट है आपकी बिजनेस की कुंडली। जो बिजनेस की कुंडली है वो बैलेंस शीट में दिखाई देती है। जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है उससे लेकर अभी तक आपने बिजनेस में फाइनेंशियल कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट की है और कौन कौन से ट्रांजैक्शन किए हैं, इनका पूरा कच्चा चिट्टा जिसमें लिखा हुआ होता है वो है बैलेंस शीट। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, जिसमें आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और उसमें से आपको कितना इनकम हुआ प्रॉफिट में, और अगर जो इन्वेस्टमेंट किया वो भी पैसा आप निकाल नहीं पाए और ऊपर से आपको पैसा बिजनेस में डाल रहे हैं तो आपका लॉस कितना हो रहा है ये इस स्टेटमेंट में आपको पता चल जाता है। कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके रनिंग बिजनेस में कैश किस तरह से आ रही है, किस तरह से उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है। तो आपको ये 3 चीजें समझने बहुत जरूरी है, जो अगर आपको कोई अकाउंटेंट भी बताएगा तो वो आपको समझ में नहीं आती है, क्योंकि अकाउंटेंट गलत नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट जो रहते हैं वो कोई टीचर नहीं रहते, वो अकाउंटेंट रहते हैं, वो आपको सिखा नहीं सकेंगे। तो आप ये बातें कहाँ से सीख सकते हैं? तो बड़ा बिजनेस ने इसी के लिए आपको एक आसान भाषा में समझाने के लिए ये कोर्स डिजाइन किया है, जिसका नाम है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। तो मैं अंत में, इस वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा कि इस कोर्स को आप कैसे देख सकते हो और कैसे इस कोर्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने के लिए
आप यूज कर सकते हो। पहले तो बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है और कैश फ्लो क्या है। सीए इन बात की क्लियरिटी दे नहीं पाते क्योंकि वो कोई टीचर नहीं रहते। अगर सीए टीचर होते तो हर अपने क्लाइंट को ये सिखा देते कि कैश फ्लो क्या है, अकाउंट। उनके पास इतना समय भी नहीं रहता है कि अपने हर एक क्लाइंट को इस बारे में क्लियरली बता पाए। तो चलो इस वीडियो में मैं आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई सीए नहीं हूँ, मैं कोई अकाउंट का कॉमर्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, लेकिन बड़ा बिजनेस के इस कोर्स से मैंने जो कुछ जानकारी इकट्ठा की है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे ये पहले पता नहीं था कि प्रॉफिट कितने टाइप का होता है। इस वीडियो में इस कोर्स के दरमियान आपको ये बताया जाएगा कि प्रॉफिट 5 टाइप का रहता है। प्रॉफिट 5 टाइप का रहता है। ये अगर आप जान लोगे तो आप अपने खर्चे और प्रॉफिट दोनों में अच्छी तरह से कहाँ पे कटौती करनी है और कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है जिससे कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाए या फिर पैसे बच जाए, ये आप इसके बारे में स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हो। प्रॉफिट 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रॉफिट जो कि सबको मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हर एक आदमी जानता है कि अगर उसका जो कुछ चार्जेस रहते हैं वो अगर निकाल दे तो जो बचता है वो ग्रॉस प्रॉफिट रहता है। लेकिन दूसरे टाइप का प्रॉफिट रहता है, वो है इबिट्टा। इबिट्टा यानी कि क्या? ये प्रॉफिट जो रहता है वो आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से, जब आप आपके बिजनेस के लिए इस महीने अगर समझो आपको 100 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो अगर आपने उसमें से कुछ रुपए अपने बिजनेस के डेवलपमेंट में कोई मशीनरी खरीदी की और उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिए प्रॉफिट में से, तो उसमें से जो पैसे बचते हैं वो रहता है आपका इबिट्टा। तीसरा प्रॉफिट है आपका ईबिट, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद और इबिट्टा के बाद जो पैसे आपके पास बचते हैं उसमें से जब आप टैक्स भरते हैं या फिर इंटरेस्ट देते हैं जहां से आपने पैसे उठाए हैं, वो देने के बाद जो अमाउंट बचता है वो आपका रहता है ईबिट प्रॉफिट। चौथा प्रॉफिट रहता है पीबीटी, यानी प्रॉफिट बिफोर ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। यानी कि आपके गवर्नमेंट को जो आप टैक्स देते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को आप टैक्स देते हैं, उस टैक्स देने से पहले जो बचता है अमाउंट, उसको कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। और पांचवा प्रॉफिट रहता है पीएटी यानी पैट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आपको ये 5 प्रॉफिट के बारे में मालूम था तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको लगता है कि आपको मालूम नहीं था कि 5 टाइप के प्रॉफिट रहते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि और इसके बारे में ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो आप देखना पसंद करोगे और मेरा हौसला बढ़ाएंगे। तो चलो आगे चलते हैं कि फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस समझिए जो नॉन फाइनेंस जानने वाले आदमी नहीं है वो कैसे जान सकते हैं फाइनेंस के बारे में। और इस कोर्स जो फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस है, इसको एक्सेस लेने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस कोर्स आप ले सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस ये जो मैंने वीडियो आज आपके लिए बनाया, तो इस वीडियो में अगर मैंने आपको कुछ थोड़ी भी जानकारी दे पाया हूँ तो इस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।